नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में अपन प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मेरे को प्रति अवकलज ज्ञात करना है। प्रति अवकलज का क्या मतलब है? ऐसा कौन सा फलन है जिसका अवकलन sin 2x हो। ऐसा कौन सा फलन है जिसका sin 2x क्या हो, अवकलन आए। ठीक है, वो ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे अपने कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। 1 बाई 1 एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखो sin 2x किस फलन का अवकलन आ सकता है, मेरे को ये बताओ। sin 2x किस फलन का अवकलन आ सकता है? cos 2x का आ सकता है, cos 2x का d/dx इसी का आता है। और ये हम जानते, वी नाउ डेट। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं कि cos 2x का अवकलन क्या होगा, -2 sin और 2x यही होता है। लेकिन जबकि किसका चाहिए अपन को, तो प्रति अवकलज sin 2x का चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin 2x बराबर क्या हो जाएगा, sin 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 d/dx cos 2x, यही होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, sin 2x लिख सकता हूँ। sin 2x बराबर क्या हो जाएगा, d/dx और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने 1/2 cos 2x। ठीक है, तो sin 2x का प्रति अवकलज क्या हो गया, ऐसा फलन है जिसका अवकलन क्या आ रहा है, sin 2x आ रहा है। तो इसका प्रति अवकलज क्या हो गया, 1/2 -1/2 cos 2x हो गया इसका प्रति अवकलज। ठीक है, ये हो गया। ओके, देखो ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका अब समाकलन ले लूँ मैं sin 2x का, sin 2x का मैं समाकलन लेता हूँ अब, तो क्या आ जाएगा 1/2 cos 2x, क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 cos 2x और प्लस में c। इसका मतलब क्या हुआ, इसका समाकलन करता हूँ तो यह आ जाता है, या एक ऐसा फलन जिसका अवकलन क्या होगा, sin 2x है ना, और इसका समाकलन करता हूँ तो ये अपने पास आ जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, उत्तर होता है अपना। इस क्वेश्चन का क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, ओके, ये क्या आ गया, इसका प्रति अवकलज। ठीक है, sin 2x का प्रति अवकलज आ गया। ओके, ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, cos 3x है। क्या है, cos 3x है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 3x है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है अपने पास दूसरा क्वेश्चन अपने पास cos 3x। अब cos 3x किसका अवकलन हो सकता है, cos 3x किसका अवकलन हो सकता है, sin 3x का हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, हम जानते हैं ये चीज़, वी नाउ डेट क्या जानते हैं, d/dx sin 3x बराबर क्या होता है, ये होता है 3 cos 3x है ना। और cos 3x बराबर क्या हो जाएगा, cos 3x बराबर हो जाएगा 1/3 d/dx
यही होगा। और क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन 3x। अब मैं क्या करता हूँ, डी अपॉन डी एक्स को बाहर ले लेता हूँ, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1/3 साइन 3x। ये हो गया अपना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका समाकलन करता हूँ, है ना, तो क्या आ जाएगा 1/3। क्या करता हूँ मैं इसका, अब करता हूँ इसका समाकलन, कोस 3x का समाकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/3 साइन 3x प्लस सी। और ये क्या है अपने पास, इसका प्रति अवकलज है, 1/3 साइन 3x का क्या है, प्रति अवकलज है। और ये अपना क्या होता है, आंसर होता है। 1/3 साइन 3x इसका क्या है, प्रति अवकलज है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, थर्ड क्वेश्चन है e की पावर 2x, e की पावर 2x है, क्या है e की पावर 2x। ठीक है, अब एक चीज़ बताऊँ, e की पावर 2x किसका समाकलन आ सकता है, और किसका अवकलन आ सकता है, ये e की पावर 2x का अवकलन आ सकता है। किसका आ सकता है, e की पावर 2x का। वी नाउ डेट। ठीक, अब देखो किसका, e की पावर 2x का अवकलन क्या आ सकते हैं, ये e की पावर, देखो 2 तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और e की पावर 2x ये होगा। और e की पावर 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x और d अपॉन डी एक्स बाहर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका समाकलन कर लेता हूँ, इसका समाकलन करता हूँ किसका, e की पावर 2x dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस सी। और ये क्या होता है, इसका प्रति अवकलज होता है। क्या हो गया, ये समाकलन करता हूँ, डी अपॉन डी एक्स हट जाता है और इसके क्या लग जाता है, समाकलन, बस इतना ही होता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास ए एक्स प्लस बी की पावर 2, होल पावर कितनी है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2 है। तो क्या करेंगे, अब देखो इसका ऐसा फलन ज्ञात करना है, ऐसा फंक्शन ज्ञात करना है जिसका अवकलन क्या है, ए एक्स प्लस क्या है, अवकलन क्या आना चाहिए, ए एक्स प्लस बी की पावर, होल पावर कितनी आनी चाहिए, 2। तो मैं ये फलन मान लेता हूँ, चलो ये फलन है ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 फलन है। तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास क्या, यह आ जाएगा 1/3, सॉरी 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा अवकलन करने पर। और ए एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, ए एक्स का समाकलन क्या होगा, ये ए होगा ओनली। ठीक है, सॉरी अवकलन 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 अवकलन, यहाँ पर अवकलन कर रहा हूँ तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 1 कम हो जाएगी और 3 आगे आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, ए एक्स का और हो जाएगा अवकलन, तो ए आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो चाहिए क्या हमें, तो ए एक्स प्लस बी की होल स्क्वायर की चाहिए, इसका प्रति अवकलज क्या होगा, देखो मैं क्या करूँगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2 बराबर 1/3a ये होगा, फिर ये डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या बच जाएगा यहाँ पर, इधर से ये क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, इधर डिवाइड में चल जाएगा ना, तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 आ गया। अब क्या करता हूँ मैं, ये ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2 है, बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/3a ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 ब्रैकेट 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसका समाकलन कर लेता हूँ, समाकलन करूँगा प्रति अवकलज करूँगा तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/3a ए एक्स प्लस बी की इस पूरे की होल पावर 3 और प्लस में सी, और ये क्या है, इसका प्रति अवकलज है। ठीक है, ये हो गया अपने पास चौथा क्वेश्चन। अब पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है अपने पास, पांचवा क्वेश्चन है क्या अपने पास, पांचवा क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x है, क्या है, साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x है। ठीक है,
ये है। इसका कब हो सकता है, देखो ऐसा कौन सा फंक्शन मानूंगा जिसका ये समाकलन हो जाएगा, कौन सा फलन मानूंगा, देखो वो फलन मान सकता हूँ। ये एक दूसरे तरीके से करते हैं, चलो ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ किसका, फलन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ठीक है, और dx। क्या होगा इसका समाकलन, इसका समाकलन होगा, देखो इसका अलग कर दूँ, इसका अलग कर दूँ, साइन 2x का समाकलन अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्या है, ये दोनों प्लस के अंदर, तो दोनों का अलग अलग समाकलन कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा समाकलन साइन 2x dx माइनस समाकलन, और 4 में बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि 4 का होगा नहीं, तो e की पावर 3x और dx, यही होगा, ठीक है। अब देखो, अब समझना, मैं क्या करता हूँ, इसका अवकलन कर लेता हूँ, किसका, इसका अवकलन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसका अवकलन कर लूँ, ऐसे कर लूँ। देखो समझा, एक अच्छे तरह से समझना, देखो मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार तो ये साइन 2x कहाँ पर आ सकता है, किस पे आ सकता है, कि इन दोनों को मैं अलग अलग मान लेता हूँ, इसका प्रति अवकलज और इसका प्रति अवकलज, दोनों को अलग अलग मानता हूँ मैं, ठीक है। देखो समझना एक अच्छी तरह से, मैं इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखो आगे क्या करता हूँ, समझना, आगे मैं ऐसा करता हूँ, साइन 2x है ना, किसका अवकलन होता है, साइन 2x किसका अवकलन होता है वो निकालना है। किसका हो सकता है, ये किसका हो सकता है, कोस 2x का हो सकता है, किसका हो सकता है, कोस 2x का। तो क्या होगा, देखो d/dx, क्या होगा, d/dx साइन d/dx कोस है ना, सॉरी हाँ कोस 2x का होता है, क्या होता है, ये होता है -2 साइन 2x, ये होता है अवकलन, यही अवकलन होता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको समझ रहा हूँ कि ये साइन 2x किस फलन का अवकलन होता है, तो कोस 2x का अवकलन हो सकता है माइनस का साइन 2x, तो माइनस का साइन 2x हो गया। अब मैं 2x माइनस को 2 को इधर डिवाइड में दूंगा तो क्या हो जाएगा, d/dx माइनस का 1/2 कोस 2x, और क्या आ जाएगा इधर, ये dx आ जाएगा यहाँ पर, ओ सॉरी हाँ dx तो इधर है ही ना, और क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x। इसका मतलब क्या हो, इस साइन 2x का मैं समाकलन करना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 कोस 2x आ सकता है, क्योंकि अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन, समाकलन का उल्टा क्या होता है, अवकलन, ठीक। इसका समाकलन करता हूँ तो ये आ जाएगा, तो मैं साइन 2x का समाकलन करूँगा तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है, ये हो गई। तो इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए मैंने, ठीक है। अब देखो आगे, इसका काम हो गया साइन 2x का। अब e की पावर 3x कब आ सकता है, किस फलन का अवकलन आ सकता है, किस फलन का, e की पावर 4x का आ सकता है, किसका, e की पावर 4x का आ सकता है। तो एक मैं क्या करता हूँ, देखना मैं ऐसा करता हूँ, e की पावर 4x का मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अवकलन कर लेता हूँ, अवकलन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 e की पावर 3x है ना, क्या आएगा 4 e की पावर 3x, यही आएगा, ठीक है, ठीक है, यही आएगा 4 e की सॉरी 4 तो आगे है ही ना, 4 से तो अपन को मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेंगे, क्या लेंगे 3, तो 3 और e की पावर 3x है ना, और क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये सारी चीज़ सी है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, e की पावर ex ही चाहिए, क्या e की पावर ex किसका, इसका समाकलन क्या होगा, देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ से समझना, देखो मैं ऐसा करता हूँ, इस 3 को क्या करता हूँ इधर डिवाइड में ले आता हूँ, d/dx 1/3 e की पावर 3x, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 3x। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया मैंने। अब देखो इसका समाकलन करता हूँ तो यह आता है, इसका अवकलन करता हूँ तो यह आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो,
इसका मैं प्रति अवकलज लेता हूँ तो ये आ जाएगा ई एक्स का, और इसका मैं अवकलन लेता हूँ तो ई की पावर ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, अब देखो मैं समीकरण नंबर 2 का समाकलन करता हूँ तो क्या आ जाता है माइनस का 1/2। तो मैं ना समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूँ, प्रति अवकलज 1/2 cos 2x लिख सकता हूँ। और समीकरण नंबर 3 से क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 3x का प्रति अवकलज क्या आ जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा 1/3 e की पावर 3x। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रखने पर। यार दोनों का देखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 का प्रति अवकलज रखने पर। ठीक है, मैं प्रति अवकलज रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास समाकलन है अपने पास किसका, साइन 2x - 4 e की पावर 3x और dx। ये था, इसको क्या लिखा था मैंने, समाकलन साइन 2x dx -4 और e की पावर समाकलन e की पावर 3x और dx। ठीक है, साइन 2x का प्रति अवकलज क्या है अपने पास, यह है माइनस का 1/2 कोस 2x, है ना, फिर माइनस का 4, और इसका प्रति अवकलज क्या है e की पावर x का 1/3 साइन 3x 1/3 e की पावर 3x। तो क्या गया 4/3 हो जाएगा और e की पावर 3x, और प्लस में क्या आएगा c, और यही क्या होता है इसका प्रति अवकलज हो जाएगा इस पूरे फलन का। ठीक है, साइन 2x का तो ये है और e की पावर एक्स का प्रति अवकलज ये है समाकलन। तो कैसे पता किया, अपन को समझना पड़ेगा e की पावर 3x है, e की पावर 3x है, ये किसका अवकलन होगा, और वही क्या होगा इसका प्रति अवकलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e की पावर 3x किसका अवकलन हो सकता है, और जिसका अवकलन होगा वही क्या हो जाएगा इसका प्रति अवकलज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका समाकलन हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं अपने क्वेश्चन यहाँ पर प्रति अवकलज के समाकलन। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे, अब निम्नलिखित के समाकलन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन अपने निम्नलिखित के समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब देखो करते हैं। देखो अपने पास आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित के, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित के समाकलनों को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के समाकलनों को ज्ञात करूँगा तो अपना छठा समाकलन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है समाकलन ब्रैकेट में है 4 e की पावर 3x + 1 और dx। ठीक है, इसका समाकलन करना है। आपको पहले समाकलन के पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने समाकलन के फॉर्मूले पूरे मैंने फर्स्ट बेसिक क्लास के अंदर लिखवा दिए थे। ठीक है, मैंने बेसिक क्लास के अंदर लिखवा दिए थे। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या करना है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, अब देखो जो भी इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो भी अपने पास जिसका भी समाकलन पूछा है उसको पहले आई बराबर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा समाकलन 4 e की पावर 3x + 1 और dx। क्या करूँगा, दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों को समाकलन अलग अलग कर देता हूँ। 4 e की पावर 3x dx प्लस समाकलन 1 dx। ठीक है, ये हो गया। आई बराबर 4 का तो समाकलन होगा नहीं है तो ऐसा कैसे बाहर आ जाएगा, और e की पावर 3x का समाकलन होगा तो e की पावर 3x का तो e की पावर 3x ही होगा, और x 3x है, इसके अंदर 3x और है तो 3x का समाकलन क्या होगा, 3x का समाकलन क्या होगा, 3x का समाकलन होगा अपने पास 1/3। क्या हो जाएगा 1/3, 3 यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ फोन में। ठीक है, ये हो गया। प्लस के अंदर 1 dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या लग जाएगा c, और यही होता है इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। क्या होता है 4 का होगा नहीं, e की पावर 3x का होगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा, फिर क्या होगा 3x का होगा, 3x का समाकलन क्या होगा, ये होगा 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 होगा। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है समाकलन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1/x² और dx है। ठीक है, इसका करना है मेरे को समाकलन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? देखो, जो भी समाकलन है उसको आई बराबर लिखेंगे पहले। समाकलन x² 1 माइनस 1/x² dx। अब देखो, मैं x² को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास समाकलन x² माइनस का x² कितना हो गया? 1 हो गया, और क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। अब देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस का साइन है बीच में, तो x² को अलग समाकलन कर दूँ और 1 का अलग समाकलन कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? x² का अलग समाकलन माइनस का 1 का अलग समाकलन। ठीक है, ये हो गया अपने पास अलग अलग समाकलन दोनों का। ओके, ठीक है, अब मैं दोनों को अलग अलग समाकलन कर देता हूँ। x² का समाकलन क्या होगा? x² का समाकलन देखो, x की पावर n होता है। ठीक है, उसका समाकलन क्या होता है? उसका समाकलन होता है x की पावर n+1 बटा में होता है n+1 + c। ठीक है, ये होता है समाकलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा i बराबर x² का समाकलन, मतलब x² 2 है, इसमें एक ऐड करूँगा और एक ऐड करने के बाद में उसी का भाग दे दूंगा। x की पावर कितनी हो जाएगी? 3 बटा में कितना आ जाएगा? 3 माइनस, और 1 का क्या होगा समाकलन? ये x होगा। प्लस में क्या लिखना है? c समाकलन में लिखना ही है, अचर पद तो लिखना ही है। ये क्या हो गया? इसका समाकलन हो गया। यह आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास कि समाकलन ax² + bx + c और ब्रैकेट बन dx। ठीक है, इसमें 3 फलन है और तीनों फलन किस में है? प्लस के अंदर। तो मैं तीनों फलन को अलग अलग करके भी समाकलन कर सकता हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, समाकलन आई बराबर लिखेंगे ax² + bx + c, इसका समाकलन करना है अपन को। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ax² का अलग समाकलन कर देंगे। ठीक है ना, प्लस bx का समाकलन अलग कर देंगे, प्लस c का समाकलन अलग कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे। देखो, इसमें एक का तो समाकलन होगा नहीं, तो मैंने बाहर रख दिया, तो x² का समाकलन होगा। इसमें b का होगा नहीं, तो किसका होगा? x का होगा dx, प्लस इसके अंदर c का नहीं होगा और 1 का होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, i = a ऐसा कैसे? x² का समाकलन क्या हुआ? x की पावर 3 बटा में 3, प्लस bx का समाकलन नहीं होगा। x का समाकलन क्या हुआ? x की पावर 2 हो जाएगी और बटा में 2 आ जाएगा, प्लस c का तो होगा नहीं, और 1 है यहाँ पर। इस 1 का क्या होगा? इस 1 का समाकलन क्या होगा? यहाँ पर इस 1 का समाकलन होगा x, और प्लस में क्या आएगा? c यहाँ पर कुछ और चीज़ बोल देते हैं। ये c है ना, ये c कैपिटल C है। क्या है? कैपिटल C है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास? इसका आंसर हो गया। ठीक है, समाकलन चाहिए था और ये अपने क्या होते हैं? इसके समाकलन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास कि क्वेश्चन नंबर 9 है समाकलन है अपने पास कि ब्रैकेट 2x² + e⁻x है और dx है। चरघातांकी फलन है e⁻x। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मेरे को क्या करना है? समाकलन करना है, तो इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन क्या होगा? मेरे को सबसे पहले आई बराबर लिखना है। ठीक है, समाकलन 2x² + e⁻x और dx। ठीक है, अब देखो प्लस साइन बीच में, तो मैं इसका समाकलन अलग कर सकता हूँ, इसका समाकलन अलग कर सकता हूँ। तो आई बराबर 2 का होगा नहीं, x² का समाकलन होगा dx, प्लस
समाकलन e की पावर x और dx, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर का समाकलन क्या हुआ, x की पावर 3/3 प्लस e की पावर x का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है e की पावर x ही होता है, ठीक है। ओके, क्या होता है, e की पावर x होता है और प्लस में क्या लेना है, c लेना ही है हर क्वेश्चन में, और ये क्या हो गया, इसका समाकलन हो गया, ठीक है। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10 है समाकलन ब्रैकेट रूट एक्स है माइनस 1/√x, और इस ब्रैकेट को बंद और इस ब्रैकेट की पावर है 2 और dx, इसका करना है मेरे को समाकलन, ठीक है। अब देखो इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। मैं आई बराबर लिखूंगा कि सबसे पहले समाकलन ब्रैकेट रूट एक्स माइनस 1/√x, इसकी पावर है स्क्वायर है तो dx है। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस एक्स स्क्वायर वाली कौन सी, a माइनस एक्स स्क्वायर वाली कौन सी लग जाएगी, a माइनस एक्स स्क्वायर की क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या हो जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होती है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज लेते हैं, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो समाकलन ब्रैकेट आइडेंटिटी ओपन करता हूँ तो एक का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करूँगा, √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/√x का, तो सॉरी x है यहाँ पर, ये x है 3 ही है ना, 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a कितना है √x है, b कितना है 1/√x है, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में तो रूट से रूट कैंसिल हो गया और लास्ट में dx है, ये हो गया। तो आई बराबर समाकलन क्या हो गया अपने पास, आई बराबर समाकलन हो गया अपने पास कि समाकलन √x स्क्वायर का, √x स्क्वायर है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको x लिख सकता हूँ, है ना, प्लस के अंदर ये क्या हो गया, ये 1/√x है, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, और माइनस में क्या रहेगा, 2 रहेगा लास्ट में, और dx। अब क्या कर सकता हूँ मैं, इन सब का समाकलन अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना, ये क्या है 1/x है और dx है -2 समाकलन और dx, ऐसा ही होगा क्योंकि 2 का तो होगा नहीं, 2 को बाहर रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो x का समाकलन क्या होगा, x की पावर 2 हो जाएगी, बटे में 2 हो जाएगा, प्लस 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन होता है log x, ठीक है। क्या होता है 1/x का समाकलन क्या होता है, ये होता है log x होता है, और प्लस के अंदर c, ठीक है, ये हो गया, ये होता है जब समाकलन, आपको याद करने हैं फॉर्मूले, और -2 और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस के अंदर क्या लेना है, c लेना ही है, ठीक है। और ये हो गया अपने यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया अपना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास समाकलन x³ + 5x² -4 और बटे में लिखना है अपने को x², और इसका क्या करना है अपन को, समाकलन करना है, ठीक है। इसका समाकलन करते हैं, ठीक है। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन ऐसे करेंगे, देखना समझना, ये हो जाएगा आई बराबर लिखूंगा जो भी समाकलन है, समाकलन ब्रैकेट x² + 5x² -4 x² और dx। अब देखो मैं x² सबके भाग में है तो मैं क्या करता हूँ, एक एक में भाग दे लेता हूँ, x² में x² का भाग ले लेता हूँ, प्लस में 5x² में 5x² का भाग दे लेता हूँ, और -4 में भी भाग दे लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आई बराबर
समाकलन ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 3 है तो क्या बच जाएगी, x बच जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 4/x², और क्या है dx। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन सब का समाकलन अलग अलग कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ये x का अलग समाकलन हो जाएगा, प्लस के अंदर इस 5 का अलग समाकलन हो जाएगा, और -4 बाहर आ गया, और 1/x² का अलग समाकलन हो जाएगा। ठीक है, ये समाकलन हो गए। ठीक है, अब देखो आगे ये हो गया अपने पास। अब क्या हो जाएगा, i बराबर इसका समाकलन क्या हो गया, ये हो गया x का समाकलन हो गया x² डिवाइड में 2, प्लस के अंदर 5, और 1 का समाकलन क्या होगा, ये होगा x -4। ठीक है, अब इसका x² 1/x² का समाकलन क्या होगा, 1/x² का समाकलन क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर ये x² ऊपर चल जाएगा अंश के अंदर, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2, और -2 के अंदर पावर में क्या करते हैं, -2 की पावर में 1 जोड़ते हैं और उसी का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, ये होती है, और प्लस में क्या आएगा, c। ठीक है, ये हो गया। ये लो i बराबर क्या हो गया, ये हो गया x² + 2, है ना, प्लस के अंदर 5x, x² + 2 + x, 5x - 4 x की पावर -1, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में आ जाएगा -1 + c। ये क्या हो गया, i इक्वस्ट हो गया अपने पास, क्या हो गया, i इक्वस्ट हो गया x² डिवाइड में 2 + 5x -4 माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये x की पावर है -1 तो अपोन में आ जाएगी, क्या हो जाएगी, x की पावर +1, प्लस के अंदर c, और यही क्या होता है, इसका आंसर होता है अपने पास, ये क्या आता है, इसका समाकलन आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ और फॉर्मूला देखो याद रखना, देखो 1/, देखो क्या होता है, देखो 1/x² का डायरेक्ट समाकलन याद रखना है। क्या याद रखोगे, ये समाकलन याद रखना है अपन को, क्या ये रखना है, माइनस का 1/x याद रखना है। क्या रखना है, 1/x² का समाकलन डायरेक्ट याद रखना है, माइनस का 1/x होता है, और प्लस के अंदर c। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है अब ना। ठीक है, अब से आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया, ये आएगा, क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/x। ठीक है, और ये इसका समाकलन होगा, और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यदि अपने पास 1/x² का समाकलन पूछता है तो क्या आएगा, माइनस का 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखो इसके आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे सोल्व। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद, अगली क्लास से आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय NK सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन, मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।